आधे साल बाद दानवलोक के किसी कोने में वो फॉक्स डीमन युआन छुपता हुआ फिर रहा था और वो इतने लंबे समय तक बच गया। उससे उसको खुद पे बहुत नाज हो रहा था कि मैं तो सच में कमाल का हूँ, मैं इस बात को पूरी लाइफ बढ़ाई मार सकता हूँ। लेकिन उसके ऊपर एक जाल आता है और वो कैप्चर हो जाता है और जोर से कहता है, किसने मुझे जाल में फंसाया। तो वहाँ वो दोनों गार्ड्स थे। कुलोची कहती है, तुम्हारे जैसी लोमड़ी को तो हमारे हाथों में फंसना ही था। अब ज्यादा भागने की कोशिश मत करना। तुमने हमारे महाराज के होने वाले कॉन्क्यूबाइन के साथ मैस करनी चाहिए। हम तुम्हें करोड़ों तरीके से टॉर्चर करेंगे। तो युआन यीहू रोने लगता है कि हमारा फॉक्स का जीना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं महाराज के कॉन्क्यूबाइन को देखना चाहता हूँ। मैंने आखिर उसके लिए अपनी जिंदगी बेच दी है। और वो येली को मदद के लिए बुलाता है कि शाओली मुझे बचाओ। तो कुलोची उसे किक लगा के चुप करा देती है कि चुप रहो, तुम बहुत आवाज कर रहे हो। येली ब्लड मून पैलेस के योवियान पैलेस हॉल में खड़ा था और वहाँ थोड़ी आत्मीय ऊर्जा इकट्ठी करता है और उसे बनाए रखने की प्रैक्टिस करता है। वहाँ सांग्यान आता है और कहता है, बेबी गेस करो कि मैं किसे लाया हूँ। तो येली उसे देखता है और तुरंत ही दूसरी ओर देख लेता है। तो सांग्यान कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो येली कहता है, तुमने सिर्फ मेरे दोस्त को मारा ही नहीं बल्कि तुमने उसकी बॉडी ढूंढने का वादा भी तोड़ दिया। वो छोटा सा डीमन था, लेकिन क्या कमजोरों को भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसे आवाज सुनाई देती है नेवले की। तो वो तुरंत ही पीछे देखता है तो सांग्यान ने नेवले युआन यू को पकड़े रखा था। येली उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसे अपने हाथ में ले लिया। नेवला कहता है, हम फिर से मिल गए। येली कहता है, तुम मरे नहीं थे, ये तो कमाल हो गया। तो नेवला हंसता हुआ कहता है, मैं एक लकी बास्टर हूँ और मैं बहुत ही हेल्थी और एक्टिव हूँ। सांग्यान उसे देखकर मन में बोलता है, फाइनली उसने स्माइल करी। लकीली मैंने इस फॉक्स डीमन को मारा नहीं था। और वो कहता है, क्या अब तुम्हें शांति मिली? मैं तुम्हें थोड़ी देर ही उसके साथ खेलने दूंगा। तो येली सोचता है, तो डीमन लॉर्ड बस बहुत गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने सच में डमी को नहीं मारा था। सांग्यान चाहता हुआ कहता है, 2 घंटों के बाद मैं किसी को भेज दूंगा उसे ले जाने के लिए। और लोमड़ी तुम, ये याद रखना कि तुम्हें इस नेवले वाले रूप में ही रहना है, इंसानी रूप में नहीं बदलना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी 18 लोमड़ी गुफाओं को चूरा कर दूंगा। यह सुनकर वो फॉक्स नेवला चौंक गया और सोचता है, वो कितना रूथलेस है। नहीं, मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। रात को जब येली सो रहा था तब उसे एक सपना आता है। उसमें हेवनली एम्परर जियू चेन स्प्रिंग गॉड लीजू से कुछ कह रहा था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द ही 9 लोग खत्म हो जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुमने फैसला ले लिया है? अगर तुम अपना बलिदान दोगे तो तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे। तो लीजू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो सोचता है, मुझे बस सिर्फ एक बात का ही पछतावा हो रहा है कि मैं उसे फिर से एक आखिरी बार नहीं देख पाया। स्वर्ग और धरती की भलाई के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा कि मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे किया प्रॉमिस तोड़ दिया। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं फिर से जी पाता। अगर मैं वापस नहीं जा पाया तो वो बेवकूफ़ क्या करेगा? क्या वो अंतकाल तक पीड़ा भुगतता रहेगा? क्या वो जो कभी वापस नहीं आ सकता उसे खोजता रहेगा? और फिर येली की नींद खुलने लगती है। मतलब कि अर्ध निंद्रा की स्थिति में ही वो सोचता है कि मुझे किसी के लिए इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। मुझे मेरे सीने में भारी फील हो रहा है और जैसे मेरा गला दब रहा हूँ ऐसा भास हो रहा है। मुझे प्रेशर फील हो रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहाँ सांग्यान उसके पास ही बैठा था और सोचता है, क्या उसे बुरा सपना आ रहा है। और वो येली के सर पे अपना हाथ रखता है तो येली नींद में ही उसके हाथ फील करता है और सोचता है, वही जेंटल हाथ फिर से, ये है कौन। और वो सांग्यान के बालों का एक सिरा पकड़ लेता है और बोलता है, मत जाओ। तो सांग्यान कहता है, तुम तो मेरे साथ सोना नहीं चाहते थे तो तुम क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो इसे। तो येली नींद में ही बोलता है, नहीं, अगर तुमने जाने की हिम्मत भी की तो मैं रोऊंगा। तो सांग्यान कहता है, अच्छा देखो अब तुम ओपनली मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये दिखाते हुए कि तुम मुझे धमका रहे हो।
मेरे लिए थोड़ा सा रो दो। मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। लेकिन येली तो शांति से सो रहा था। तो सांग्यान कहता है, तुम अपना प्रॉमिस ना पूरा करने में काफ़ी माहिर हो। और वो सोचता है, मैंने तुम्हारे पंखों को बांध दिया और मेरे साथ रख के तुम्हें परेशान किया ताकि तुम सिर्फ मुझे ही देख सको। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी तुम पूरी तरह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर बहुत देर बाद येली की नींद खुलती है। वो सांग्यान को अपने पास सोया देखता है तो सोचता है, वो यहाँ क्यों सो रहा है? वो कब यहाँ पे आ गया और वो मेरे पास इतना आराम से सो रहा है? क्या उसे डर नहीं कि मैं ये मौका देखकर उसकी हत्या कर दूंगा? उसने अभी तक सांग्यान के बालों को पकड़े रखा था। वो उसके फेस को देखता है और सोचता है, उसकी लैशेस कितनी लंबी है। वो इस तरह से बहुत ही इनोसेंट और हार्मलेस दिख रहा है। इस डीमन लॉर्ड ने काफ़ी सारे लोगों को अपनी इस ब्यूटीफुल स्किन से लुभाया होगा, लेकिन फिर भी एक हैंडसम डेविल तो आखिरकार एक डेविल ही है। और वहाँ सांग्यान की आंखें खुलती है और वो कहता है, मॉर्निंग बेबी, तुम क्या देख रहे थे? तो येली उठता है और दूसरी ओर देखकर कहता है, डीमन लॉर्ड, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? अगली बार ऐसा मत करना। जब तक मेरी पूरी याददाश्त नहीं आ जाती तब तक हम एक दूसरे को बेस्ट ब्रदर्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो सांग्यान भी उठता है और कहता है, ये तो वो नहीं है जो तुमने पिछली रात को कहा था। तुम्हें बुरा सपना आया था और तुमने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ने से मना कर रहे थे। तुमने तो मुझे धमकाया भी था कि तुम रोओगे, लेकिन देखो तुमने बहुत ही जल्दी अपनी धुन बदल ली। ये सुन के येली गुस्से से जोर से कहता है, यह सब बकवास है। नाइटमेयर तो बस हमारे अंदर के शैतान होते हैं और जब से मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो गया है तब से मुझे कोई सपने नहीं आते। और ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं रोया था, मतलब कि उस तरह की चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगा। तो सांग्यान कहता है, ठीक है, तुम पूरी तरह से सही हो। तो अभी से हम बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट ब्रदर्स हैं। तो हमें अब हर रात को कैंडल लाइट पे दिल से दिल तक बात करनी चाहिए, साथ में रहना चाहिए और साथ में सोना चाहिए, है ना बिग ब्रदर येली? ये सुन के येली मन में बोलता है, ये एक प्रॉपर वाक्यांश है, लेकिन उसने इसे गंदे तरीके से बोला। और वो जोर से बोलता है, मुझे बिग ब्रदर बुलाने की हिम्मत भी मत करना, गेट आउट। और वो सांग्यान को बाहर फेंक देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। सांग्यान बाहर खड़ा बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा ही हार्डली और पेशेंटली उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। धार्मिक और गरिमा वाला बिहेव करके उसे जीतने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इस तरह से कैसे बाहर फेंक सकता है? वो मेरे प्रति बहुत विरोध करता है। मुझे क्या करना चाहिए? और वहाँ लिंगलोंग आती है और सोचती है, अभी महाराज बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, तो मेरे अनुभव के हिसाब से अभी मेरा उसके सामने जाना सही होगा और उसकी मदद करनी होगी। और वो कहती है, ऑनरेबल एम्परर, आपके सुबॉर्डिनेट के पास एक आइडिया है। स्वर्गलोक में जियुचेन समाधि में बैठा था। सब देवता खुशफुसा रहे थे कि दुबे तारा मंडल दिखा गया था और बहुत ही शक्तिशाली आत्मीय ऊर्जा दिखा रहा था। क्या वो हेवनली एम्परर हो सकते हैं? वो बूढ़ा तो 200 साल तक गहरी नींद में सो रहा है और मोर्टल लाइफ पे ध्यान भी नहीं दे रहा। क्या उसे अब उठ नहीं जाना चाहिए? तो अब हेवनली एम्परर 200 साल के एकांत समाधि से जाग गया और वापस आ गया, तो सब उसका स्वागत करने लगे। ये हेवनली एम्परर जियुचेन वही है जिससे डीमन लॉर्ड सांग्यान बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और ये कहता है कि तुमने मेरे लीजू को मार डाला था। तो अब ये वापस आ गया है तो कुछ तो मुसीबत खड़ी करेगा ही। वहाँ दानव लोक में लिंगलोंग बहुत सारी किताबें रखती है सांग्यान के सामने। तो सांग्यान पूछता है, ये सब क्या है? तो लिंगलोंग कहती है, ये मनुष्य लोक की महान मिलिट्री क्लासिक बुक्स है। उनके इलाके हड़पने से बेहतर है कि हम उसकी स्ट्रेटजी को कैप्चर करें। इन सभी किताबों में उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स है। हम डेफिनेटली कोई अच्छा प्लान ढूंढ ही लेंगे। तो सांग्यान कहता है, क्या तुम इसे हर बार पढ़ती हो? और वो एक किताब लेके पढ़ने लगता है कि एक डीमन लॉर्ड ने बहुत ही थीन लेदर रोब पहना था। उसकी स्किन एक क्लियर जैड रत्न जैसी दिख रही थी और उसके होठ इतने लाल थे जैसे उसने रूज लगाया हो। वो ऐसा दिख रहा था जैसे सांग्यान आगे बढ़ता उससे पहले ही लिंगलोंग तुरंत ही उसके हाथ से वो बुक छीन लेती है और हंसती हुई कहती है,
मुझे लगता है मैंने कोई गलत किताब उठा ली है, ये बुक पढ़ने के लायक नहीं। सांग्यान सोचता है, अब मैं भी उस बारे में क्यूरियस हो गया हूँ। और वो कहता है, मैंने बहुत सारी किताबें तो नहीं पढ़ी और मुझे मनुष्यलोक की भाषा समझने में भी मुश्किल पड़ती है, तो क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है? तो लिंगलोंग कहती है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। और वो उसने जो जो किताबें पढ़ी थी उसके नाम बोलती है और कहती है, अरे हाँ, मास्टर येली को तो वो फ्लफी चीज़ बहुत पसंद है ना? उसका मतलब वो बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से नर्म दिल के हैं और उससे लोगों की केयर करना भी पसंद होगा। माय लॉर्ड, प्लीज़ इस बारे में विचार करिए। आप दोनों आदमी हैं, कौन सा आदमी ऐसा होगा जो दूसरे से खुद को कम समझे? आप हमेशा बहुत अग्रेसिव रहते हैं, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको बदलाव लाने के लिए थोड़ा कमज़ोर बनने की एक्टिंग करनी चाहिए। तो सांग्यान सोचता है, हाँ ये तो सच बात है, वो उस बेवकूफ़ लोमड़ी से कितना अच्छे से पेश आता है। जब भी मैं वो देखता हूँ तो मेरा दिल अनहैप्पी हो जाता है। और वो उस फॉक्स के बारे में कहता है, वो तो बस बालों वाला है, तो इसमें क्या खास बात है, मैं भी वो कर सकता हूँ। तो लिंगलोंग कहती है, मैंने सुना है कि आपका असली रूप तो एक बहुत ही पावरफुल, बोल्ड और अमंगलकारी कियोटिक टॉरंट है। कियोटिक टॉरंट नाम का बीस्ट चाइनीज मैथोलॉजी में है। उसके सुनहरे पंख होते हैं, 6 पैर होते हैं और वो बिना सर का बीस्ट है। लिंगलोंग कहती है, ये तो क्लियरली शक्ति और सुंदरता का अवतार है। आपको तो हर एक डीमन की निष्ठा और तीनों लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है। सोचिए आप कितने हैंडसम दिखते हैं। नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि आप शायद बहुत ही बड़े हो और उससे मास्टर येली डर जाएंगे। वो बहुत बड़ा है, ये बात सांग्यान को चुभ गई। और फिर वो कहता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं इल्यूजन मैजिक से खुद को छोटा भी बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें मुझे क्यूट और प्यारा में दिखो ऐसा बनाना है। और वो अपने एनिमल वाले फॉर्म में आ जाता है। वो इतना बड़ा था कि लिंगलोंग तो छोटी सी दिखने लगी थी। लिंगलोंग उसे देखकर कहती है, वाह आप बहुत ही हैंडसम हो कि चांद सूरज भी शर्म से छुप जाएंगे। लेकिन माय लॉर्ड, ये बहुत ही बड़ी साइज है, तो इससे मास्टर येली डर जाएंगे, तो प्लीज़ खुद को थोड़ा छोटा बनाइए। इसलिए सांग्यान खुद को थोड़ा सा छोटा बनाता है और कहता है, इतना काफ़ी है। उसे देखकर लिंगलोंग मन में बोलती है, वो कितने हैंडसम है, मैं सच में उसे छूना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे छुआ तो मैं डेफिनेटली बहुत बुरी मौत मरूंगी। और वो कहती है, आपकी बॉडी को छोटा बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी आंखें छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी आंखें बहुत क्यूट लगती है। और वो मन में बोलती है, मुझे अभी ध्यान दे के काम करना चाहिए। लॉर्ड को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भी कोई बेवकूफ़ हूँ जो हैंडसम चीज़ देखते ही घूरती रहूँ। और वहाँ सांग्यान जैसा लिंगलोंग ने कहा वैसा फॉर्म बनाता है, छोटा शरीर और बड़ी आंखें। तो लिंगलोंग जोर से बोलती है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी आंखें हो गई। प्लीज़ अपनी आंखों को अभी जितनी है उससे आधा छोटा बनाइए। अपने सर को थोड़ा बड़ा बनाइए और बॉडी को थोड़ा सा छोटा। और वो मन में बोलती है, क्या आप किसी को डराने थोड़ी जा रहे हो तो ऐसा रूप बना लिया। और फिर सांग्यान जैसा लिंगलोंग ने बताया वैसा फॉर्म ले लेता है। ये देख के लिंगलोंग कहती है, नहीं आप बहुत ही पतले दिख रहे हैं, आपको थोड़ा चिबी होने की ज़रूरत है। तो सांग्यान बहुत ही मोटा बन जाता है। तो लिंगलोंग कहती है, नहीं अभी आप बहुत ही मोटे लग रहे हैं, आपके हाथ पिंजन को थोड़ा छोटा होना चाहिए और आपके कान बड़े होने चाहिए। आपकी आंखें बहुत ही डरावनी दिख रही है। आपके नुकीले दांत और नाखून भी एक हथियार है, तो उसे भी छुपा लीजिए। अब इतनी सारी मेहनत के बाद सांग्यान गुस्सा हो गया और कहता है, और कितना मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं तो अब खुद के जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो लिंगलोंग अपना सर पकड़ के कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप अब भी कुछ तो मिस कर रहे हैं। आप अभी भी ऐसे दिख रहे हैं जिससे लोग ऐसा फील करेंगे जैसे वो आपको हग या पेट करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मुझे ये बोलने के लिए माफ़ करना कि आप बहुत ही ज़्यादा विराट और डर पैदा करने वाले हैं। मुझे डर है कि आप शायद क्यूट बनने के योग्य नहीं हैं। यह सुन के सांग्यान फिर कोशिश करना बंद करता है और अपने इंसानी रूप में आता है और कहता है, अब जब ये आइडिया अच्छा नहीं था तो मेरी एडवाइस है कि जल्दी करो और दूसरा कोई बेहतर आइडिया सोचो। तो लिंगलोंग कहती है,
हाँ माय लॉर्ड, मैं ज़रूर उस पे काम करूँगी। लिंगलोंग सांग्यान के लिए एवरीडे लाइफ नोट लिखती है। उसमें उसने लिखा था कि सच बात तो ये है कि मास्टर येली को खुश करना और उसके करीब पहुंचना जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा मुश्किल है। वो जेंटल और पोलाइट दिखते हैं लेकिन वो हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन बेशक कोई भी रैबिट हो जो एक वुल्फ की गुफा में फंस गया हो, वो ज़रूर ही अपने बचाव के लिए अल्फा वुल्फ से इस तरह का बर्ताव तो करेगा ही। सांग्यान येली के पास जाता हुआ कहता है, येली उठो, बाहर बर्फ गिर रही है, चलो साथ में बाहर जाते हैं। और वो अंदर देखता है तो येली उठा हुआ था और लिंगलोंग उसे खाना दे रही थी। और वो सांग्यान को रिपोर्ट करती है कि मास्टर येली तो सुबह 6 बजे ही उठ गए थे। उन्होंने नहा लिया और गार्डन में जाके मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर ली और अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया। तो सांग्यान जोर से कहता है, तुम मुझसे जल्दी उठ गए थे और फिर से तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं तुम्हारा क्यूट और स्लीपिंग फेस देखना चाहता था और तुम्हें जेंटली उठाना चाहता था। और मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े पहनने में मदद करता और तुम्हारे बाल बना देता। जब तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो और खाना बना रहे हो तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? और वो निराशा दिखाता है। येली सोचता है सिर्फ इतनी सी बात पे वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। और वो कहता है, अच्छा तो अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ये एक काम ही बचा है। तो सांग्यान ये सुनकर सरप्राइज हो गया और सोचता है ये पहली बार है कि उसने मुझे इनवाइट किया हो। उसके जैसे इतने शाय बंदे के लिए ये तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और वो ओके कहकर खाने बैठ जाता है और खाता हुआ कहता है, ये कुकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, इसे कल भी बनाना, ओके। तो येली कहता है, क्या तुम्हें ये सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े जल गए थे। और वो सोचता है, तुम्हारी पूंछ इतनी क्यों उछल रही है? सांग्यान कहता है, तुमने इसे बनाया है तो मुझे ये बहुत पसंद है। तुम अगर मुझे कड़वी जड़ी बूटी का सिरप भी बना के दोगे तो वो भी मेरे लिए स्वीट बन जाएगा और ये सच में बहुत डिलीशियस है। येली उसके बारे में सोचता है, उस दिन वो मुझे यहाँ रखने के लिए बहुत गुस्सा हो गया था और उस दिन के बाद वो मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा है। जब वो गुस्सा नहीं होता तो सच में बहुत क्यूट लगता है। क्या सच में मैं ही वो हूँ जिसका वो इतने समय से इंतज़ार कर रहा था? मैं उसका पार्टनर बन जाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? नहीं, ये तो नामुमकिन है। या फिर ऐसा था कि मैं एक नकली और इमोशनलेस संप्रदाय में कल्टीवेट कर रहा था। वहाँ सांग्यान सभी कुकीज़ चपट जाता है और येली को देखता है तो येली बिना खाना खाए उसके सामने ही देख रहा था। तो वो येली के पास जाके उसे कहता है, तुम मेरे सामने ही क्यों घूरे जा रहे हो? तुम्हारे होठों पे सिरप लग गया और तुमने नोटिस तक नहीं किया। और वो येली के होठों को उंगली से वाइप कर देता है। येली तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सांग्यान वो उंगली लिक करता है और कहता है, सॉफ्ट, स्टिकी और स्वीट, बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी है। वो उसके होठों की बात कर रहा था। येली ब्लश हो जाता है और उसके सामने गुस्सा करता हुआ अपने हाथों में चॉपस्टिक तोड़ देता है और सोचता है, मेरा ध्यान नहीं था तब उसने फिर से मुझे टीज कर लिया। मुझे उसे अच्छे से ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ एक अलर्ट हॉर्न सुनाई देती है। सांग्यान ये सुन के चौंक गया और कहता है, हे क्या वो सुना तुमने? ये अलर्ट है कि दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है। तो येली कहता है, क्या ये बिगुल की आवाज़ तुम्हारा अलर्ट है? तो सांग्यान उठता है और कहता है, हाँ, वो जब सीरियस और अर्जेंट मिलिट्री सिचुएशन आने पर ही सुनाई देता है। और वो ज़ोर से कहता है, ये किस बारे में अलर्ट हो रहा है? तो लिंगलोंग आके रिपोर्ट करती है कि माय लॉर्ड, हमें पता चला है कि साउथ वेस्ट बॉर्डर पर गॉड आर्मी पहुंच गई है। सांग्यान कहता है, इतनी अचानक से? हमारी सेना तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा दुश्मनों का सामना करने।